किष्किंधा की लौ जल चुकी है। वानर छाया, बाली का रक्त अभी भी गूंजता है। राम का वचन टूटा था, अब हर 100वें वर्ष कोई न कोई रक्त चुकाता है। हर वचन अंत नहीं होता, कुछ वचन सिर्फ सिखाने के लिए जन्मते हैं। रहस्यमयी गाथा कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो खुद इतिहास को जिंदा रखती हैं। दक्षिण भारत की धरती पर बसी हम्पी, पत्थरों की नगरी जो कभी विजयनगर साम्राज्य की शान थी। यहाँ हर पत्थर बोलता है, हर टूटी मूर्ति जैसे अपने युग की कहानी कहती है। सूरज ढल रहा था, तूफान के बादल दूर पश्चिम में जमा हो रहे थे। हवा में सड़े हुए पत्तों और मिट्टी की मिली-जुली गंध थी। एक जीप धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर रवि, बगल में अभिषेक, पीछे नीरा और दीपक। रवि कैमरे की लेंस साफ कर रहा था। हम्पी के खंडहरों में रात बिताना थोड़ा ओवर एडवेंचर नहीं हो जाएगा अभिषेक? अभिषेक मुस्कुराया। इतिहास तब तक जिंदा नहीं होता जब तक तुम उसके अंधेरे हिस्से में नहीं झांकते। दीपक, जो लोकल गाइड था, धीमे स्वर में बोला, साहब रात को यहाँ बहुत कुछ सुनाई देता है पर सब देख नहीं पाते। नीरा खिड़की से बाहर झांक रही थी। सड़क के किनारे खड़े पत्थर के ढांचे जिन पर अब भी उकेरे थे वानर जैसी आकृतियां। ये क्या है दीपक? किष्किंधा के वानर युग की निशानियां हैं। यहाँ कहा जाता है कि राम और सुग्रीव की मित्रता इसी भूमि पर हुई थी। नीरा ने सिर झुकाया। और अब बस बचे हैं ये पत्थर। जीप एक पुराने शिवालय के पास रुकती है। यहीं उन्हें रात में कैंप करना था। रात घिर चुकी थी। आसमान में बादलों के पीछे चांद झिलमिला रहा था। चारों ने टेंट लगा लिए। आग जलाई गई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। रवि कैमरा सेट कर रहा था डॉक्यूमेंट्री का पहला शॉट लेने के लिए। तो दोस्तों, आज हम हैं प्राचीन किष्किंधा नगरी की सीमाओं पर, जहां सदियों पुरानी कथाएं आज भी हवा में तैर रही हैं। अभिषेक मुस्कुराया। इतिहास की नहीं, आत्माओं की भी नगरी है ये। दीपक आग में लकड़ी डालते हुए बोला, मेरे दादा कहा करते थे, यहाँ के वानर सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी जीवित हैं। हर 100 वर्ष में कोई ना कोई उन्हें जगाता है और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। मीरा ने आंखें तरेरी। दीपक, ड्रामा मत बनाओ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पास के पेड़ों से झंकार जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने घुंघरू हिलाए हों। चारों ठिठक गए। रवि ने कैमरा उठाया और लेंस उसी दिशा में किया। कुछ नहीं, बस अंधेरा और हवा। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक छाया उभरी। पेड़ की ऊंचाई पर कुछ झूल रहा था। वो आवाज में बोला, अभिषेक, कैमरे में कुछ दिखा। अभिषेक और नीरा पास पहुंचे। स्क्रीन में हल्की सी आकृति थी। लंबा शरीर, झुकी हुई पीठ और आंखों में हल्की रोशनी। एक पल को कैमरा ब्लैक हुआ और फिर कुछ नहीं। नीरा कांप गई। क्या वो इंसान था? दीपक धीमे स्वर में बोला, नहीं मैडम, वो कोई और था। सुबह हवा में धूप और नमी का मिश्रण था। चारों शिवालय के पास बने पुराने रास्ते पर निकल पड़े। दीपक आगे आगे। यहीं से गुफा का रास्ता शुरू होता है। अभिषेक ने पूछा, कौन सी गुफा? दीपक, लोग इसे वानर देव की गुफा कहते हैं। कहते हैं वहाँ राम का वचन का एक हिस्सा छिपा था। रवि कैमरा ऑन करता है। वानर देव की गुफा लोक कथा के अनुसार हर 100 वर्ष में अपने द्वार खोलती है। मीरा बीच में टोकती है, और फिर कोई गायब हो जाता है ना? दीपक सिर झुकाकर बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था पिछली बार। 1922 में एक अंग्रेज पुरातत्वी यहाँ से नहीं लौटा। अभिषेक की आंखों में चमक आई। यानी सबूत हैं। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर थे। उनमें कुछ आकृतियां उभरी थीं। वानर चेहरे जिनकी आंखें खोखली थीं, पर जैसे उनमें कुछ अब भी धड़कता हो। मीरा ने धीरे से कहा, इन आंखों में कुछ है, जैसे ये हमें देख रही हों। रवि हंसा, तुम पर फिल्मों ने असर डाल दिया है। लेकिन दीपक ने कहा, नहीं साहब, ये सच में देखती हैं। ये आंखें एक श्राप हैं जो गुफा की राह की रखवाली करती हैं। दोपहर बीत चुकी थी जब वो इस जगह पहुंचे। पहाड़ी के नीचे बेलों और पेड़ों से ढकी एक काली दरार जैसी आकृति। दीपक बोला, यही है वो गुफा। देखिए ऊपर का शिलालेख। अभिषेक ने टॉर्च की रोशनी की। पत्थर पर लिखा था, राम का वचन जो टूटेगा उसका रक्त शांति नहीं पाएगा। मीरा फुसफुसाई, किस वचन की बात है ये? दीपक, कहा जाता है बाली की मृत्यु के बाद उसका एक अनुयायी शापित हुआ था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम के वचन का प्रतिशोध नहीं होगा वो शांति नहीं पाएगा। अभिषेक ने गहरी सांस ली। तो अब ये वचन इसी गुफा में कैद है। उन्होंने अंदर प्रवेश किया। अंधेरा गाढ़ा था। टॉर्च की रोशनी भी जैसे निगल ली जा रही थी। दीवारें नमी से भरी थी और हर कुछ सेकंड में पानी की बूंद टपकती थी। गुफा की गहराई में वानर चेहरे उकेरे हुए थे, पर कुछ इतने जीवंत थे कि लगता था जैसे अभी सांस ले रहे हों। मीरा ने दीवार छूते हुए कहा, ये पत्थर गर्म है, अंदर कुछ धड़क रहा है। रवि ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। कैमरे में फ्रेम आया। एक बड़ा पाषाण द्वार
जिस पर लाल सिंदूर जैसे निशान। अभिषेक ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, शायद यही वो द्वार है जहां से श्राप की कहानी शुरू हुई थी। दीपक ने कहा, इससे आगे जाना ठीक नहीं, ये द्वार खुद बंद नहीं होता, ये बंद करवाया गया था। अभिषेक ने जवाब दिया, इतिहास तब तक बंद रहता है जब तक कोई उसे खोलने की हिम्मत न करे। और उसने पत्थर को धक्का दिया। भारी आवाज के साथ द्वार आधा खुल गया और भीतर से निकली एक ठंडी हवा जिसमें मिट्टी, राख और सड़े मांस की गंध थी। रवि ने कहा, यार ये तो कुछ। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ चमका, एक लाल बिंदु जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारों पर उभरे वानर चेहरे अब टपक रहे थे, जैसे उन पर किसी ने ताजा खून पोत दिया हो। चारों तेजी से गुफा से बाहर भागे, सांसें फूल रही थीं। बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। अचानक बिना किसी संकेत के मीरा कांपते हुए बोली, अभिषेक तुमने वो देखा? अभिषेक ने सिर झुकाया, हाँ मैंने देखा। रवि ने कैमरे का फीड चेक किया। वीडियो में आखिरी फ्रेम था, एक हाथ पत्थर के अंदर से निकलता हुआ, मानव नहीं कुछ और। दीपक बोला, साहब अब देर हो चुकी है, वो जान गया कि हम आए थे। मीरा ने पूछा, कौन? दीपक ने धीरे से कहा, वो जो राम के वचन के साथ दफनाया गया था। हवा में फिर से गूंजी, दूर से वही घुंघरू की झनकार सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, तुमने द्वार खोला है, अब उसे बंद कौन करेगा? चारों एक दूसरे को देखते रह गए। अभिषेक ने कहा, कल हम फिर अंदर जाएंगे, जो भी वहाँ है हमें सच्चाई चाहिए। दीपक ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब सच्चाई यहाँ नहीं मिलती, सच्चाई यहाँ ले लेती है। रात का वक्त, चारों अपने टेंट में बैठे हैं। बाहर फिर वही झंकार, धीरे धीरे वो आवाज करीब आती जाती है। रवि कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर धुंधलापन, और फिर एक पल के लिए कैमरे में अभिषेक के पीछे कोई परछाई दिखाई देती है। वानर जैसी आकृति, झुकी हुई और आंखें लाल। कैमरा बंद, सन्नाटा। कि रात लगभग आधी हो चुकी थी। हम्पी के आसमान में अजीब सी शांति थी, वो शांति जो किसी तूफान से पहले आती है। टेंट के बाहर धीमी हवा के साथ दूर कहीं घंटियों की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी पुराने मंदिर में कोई अनदेखा अनुष्ठान चल रहा हो। अभिषेक, रवि, नेहा और विक्रम चारों अब तक सो नहीं पाए थे। दिन भर की खोज ने उनके मन में जितनी थकान भरी थी, उससे ज्यादा बेचैनी भरी थी उस काले पत्थर ने, जिस पर आज भी हल्की सी नक्काशी चमक रही थी। अभिषेक ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नोटबुक निकाली। वो धीरे धीरे उस अजीब से लेखन को कॉपी करने लगा। नेहा धीरे से, तुम्हें लगता है ये संस्कृत है? अभिषेक, कुछ शब्द पहचान में आ रहे हैं, जैसे वानर, वचन, रक्त, द्वार, पर ये कोई साधारण संस्कृत नहीं है, शायद किसी प्राचीन वानर बोली में लिखा गया है। विक्रम हंसते हुए, तुम्हें तो हर चीज में रहस्य दिखता है, पर सच कहूँ ये जगह अजीब है। यहाँ की हवा किसी पुराने दर्द जैसी लगती है। रवि ने पास रखे ड्रोन से खींचे गए फोटो दिखाए। गुफा के प्रवेश पर कुछ उभरे हुए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर पर खरोच मारी हो। रात गहराती गई। चारों ने तय किया कि सुबह फिर गुफा की ओर जाएंगे, लेकिन तभी कहीं पास से एक बहुत धीमी गुर्राने जैसी आवाज आई। पहले तो सबको लगा शायद कोई जानवर होगा, पर फिर वो आवाज एकदम स्पष्ट हुई, मत खोलो। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा, तुम लोगों ने सुना ना, किसी ने कहा मत खोलो। विक्रम कंपित, कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। अभिषेक बाहर भागा। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन रेत पर पैरों के निशान थे, 4 उंगलियों वाले, इंसान से अलग। अगली सुबह सूरज धुंध से ढका हुआ था। चारों उस गुफा तक पहुँचे जो पिछली रात उन्होंने देखी थी। रवि धीरे से, क्या ये कल इतनी खुली हुई थी? अभिषेक, नहीं, लगता है कोई या कुछ बाहर आया है। उन्होंने अंदर कदम रखा। दीवारों पर मशालों के अवशेष, पुराने लोहे के भाले और खून जैसे जमे हुए दाग। गुफा के बीचों बीच एक विशाल द्वार था, जिस पर वानर आकृति उकेरी थी और उसके नीचे लिखा था, वचन टूटे तो रक्त बहेगा। अभिषेक के हाथ कांप उठे। उसे याद आया वही वाक्य उसने पिछली रात शिलालेख में देखा था। अचानक हवा का झोंका आया, टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। गुफा में घुप अंधेरा छा गया। फिर धीरे धीरे दीवारों पर उभरी आकृतियां लाल चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनमें आग भर दी हो। नेहा कंपित, अभिषेक बाहर चलो, ये सही नहीं लग रहा। अभिषेक पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसके कदमों के नीचे कुछ दरक गया। एक पत्थर की स्लैब टूटी और अंदर से फूट निकला लाल धुआं, जिसमें एक चेहरा दिखा, आधा इंसान आधा वानर। उसकी आवाज गूंजी, जिसने द्वार देखा अब वो लौट नहीं सकता। गुफा की जमीन कांपने लगी।
दीवारों से पुरानी लाशें बाहर झूलने लगी, जैसे पत्थर के अंदर कोई सदियों से कैद था। रवि का हाथ अभिषेक की बांह पकड़ते ही खून से लथपथ हो गया। भाई, ये खून मेरे हाथ पर कैसे? लेकिन जब उसने देखा, खून उसका नहीं था, वो दीवार से टपक रहा था, जैसे किसी अदृश्य देह से रिस रहा हो। विक्रम टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक पत्थर पर धंसी आकृति अचानक हिलने लगी। वो बाहर आई। उसका शरीर झुर्रीदार परंतु शक्तिशाली, आंखें अग्नि जैसी। वानर छाया, बाली का रक्त अभी भी गूंजता है, राम का वचन टूटा था, अब हर 100वें वर्ष कोई न कोई रक्त चुकाता है। विक्रम चीखता हुआ भागा। गुफा के बाहर पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी ने आग भर दी हो। उसकी चीख दूर तक गूंजी और अचानक सब शांत हो गया। अभिषेक, नेहा और रवि पीछे पीछे दौड़े, पर बाहर पहुंचते ही विक्रम का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जो जल रही थी और जमीन पर पड़ी थी। उसके बगल में मिट्टी पर लिखा था, वचन पूरा हुआ। तीनों सदमे में खड़े थे। उनके पीछे से एक बार फिर वही लाल धुआं गुफा से निकला। धीरे धीरे वह धुआं इंसान के आकार में बदल गया। चेहरे पर आधा वानर आधा मानव। वो अभिषेक की आंखों में झांक कर बोला, अब तू अगला है। गर्जना के साथ स्क्रीन अंधेरे में डूब जाती है। गुफा के भीतर जलते दीपक अपने आप बुझ जाते हैं। हर वचन की कीमत होती है और कुछ वचन तो खुद खून मांगते हैं। रात का दूसरा पहर, आसमान में बिजली चमक रही थी, बारिश की तेज बूंदें जमीन को पीट रही थीं। अभिषेक, नेहा और रवि एक चट्टान के नीचे सिकुड़े बैठे थे। विक्रम का कोई पता नहीं था। गुफा अब भी खुली थी और उस दरार से लाल धुआं निकलकर हवा में मिल रहा था। नेहा कांपते हुए बोली, अभिषेक, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह जीवित है। अभिषेक अब चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे किसी को अंदर से कुछ याद आ रहा हो। उसने धीरे से कहा, वो मुझे क्यों देख रहा था नेहा? उसने कहा, अब तू अगला है। क्यों? रवि ने फाइल बैग से कैमरा निकाला, देखते हैं अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ था। उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन झिलमिलाई, फिर साफ हुई। फुटेज में गुफा का अंधेरा, लाल धुआं और वो वानर जैसी परछाई जो विक्रम के पास झुकी थी। लेकिन फिर एक फ्रेम में वो परछाई सीधे कैमरे की ओर मुड़ी। उसकी आंखें चमकी और फ्रेम में साफ सुनाई दिया एक शब्द, अभिषेक। रवि ने घबराकर कैमरा बंद किया। यार, ये अब हम पर नहीं, तुझ पर है। अभिषेक खड़ा हुआ। अगर ये मुझसे जुड़ा है तो मुझे ही इसका जवाब ढूंढना होगा। अगली सुबह बारिश थमी थी, आसमान राखी सा धूसर और हवा में भारीपन। तीनों ने तय किया, आखिरी बार गुफा के अंदर जाएंगे, विक्रम के निशान ढूंढने। दीपक अब उनके साथ नहीं था। वो आधी रात भाग गया था अपने गांव की ओर। अंदर जाने से पहले अभिषेक ने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड किया। अगर हम वापस न लौटें तो इस रिकॉर्डिंग को कोई पाए तो जान ले, वानर देव का श्राप आज भी जीवित है। तीनों गुफा में दाखिल हुए। इस बार दीवारों पर नए निशान थे, जैसे किसी ने रात में पत्थर पर खरोच मारी हो। नीचे मिट्टी में 4 उंगलियों वाले पंजों के निशान बने थे। नेहा ने धीरे से कहा, वो बाहर निकला था और फिर लौट आया। गुफा में पहले से ज्यादा सीलन और धुआं था। एक जगह उन्हें टूटी मशाल और विक्रम का कपड़ा मिला, खून में भीगा हुआ। रवि ने झुककर कपड़ा उठाया। ये इंसानी खून नहीं है, इसका रंग अजीब है। अभिषेक ने पत्थर की दीवार पर उकेरे चित्र देखे, वानर योद्धा, एक राजकुमार, राम और एक युद्ध दृश्य। पर आखिरी चित्र में वानर योद्धा अपने ही रक्त में स्नान कर रहा था। नीचे संस्कृत में लिखा था, जिसने वचन तोड़ा उसका रक्त युगों तक बहता रहेगा। नेहा ने कहा, क्या ये बाली का श्राप है? अभिषेक बोला, नहीं, ये किसी और का है। वो आगे बढ़ा। दीवारों के पार एक छोटा कक्ष था। वहाँ एक शिला पर उकेरा हुआ नाम था, कपिल, बाली का अनुयायी। रवि ने कैमरा उसकी ओर किया। यानी वही कपिल जिसने प्रतिशोध का वचन लिया था। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। वही, और शायद अब वो यही है। जैसे ही उसने नाम छुआ, गुफा में हवा का झोंका आया, टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ अभिषेक की भारी सांसें गूंज रही थी। फिर दीवार से वही गुर्राने की आवाज आई। धीरे धीरे एक आकृति निकली, लाल धुएं में लिपटी, वानर जैसी पर इंसानी चेहरा लिए। उसकी आवाज गुफा में गूंजी, कपिल, वचन निभाने लौटा है। नेहा ने अभिषेक का हाथ पकड़ा, चलो बाहर चलो। लेकिन अभिषेक ठहरा रहा। तू मुझसे क्या चाहता है? आकृति हंसी, तेरा रक्त, क्योंकि तू वही है जो वचन के ऋणी वंश से है। रवि ने चीख कर कहा, क्या मतलब? कपिल की आत्मा बोली, तेरे पूर्वजों ने वचन तोड़ा था अभिषेक, अब उसका मूल्य तू देगा। अचानक दीवारों पर लाल रोशनी फैल गई। गुफा की छत से राख झड़ने लगी और जमीन फटकर एक काले जल जैसा गड्ढा उभरा। नेहा और रवि बाहर भागे, पर अभिषेक वहीं खड़ा था, जैसे किसी सम्मोहन में। कपिल का स्वर फिर गूंजा, जो वचन निभाएगा वही जीवित रहेगा, बाकी सब इतिहास बनेंगे।
अगले पल कपिल की छाया हवा में विलीन हो गई। गुफा फिर शांत, सिर्फ अभिषेक अकेला खड़ा, उसकी हथेली पर 4 उंगलियों के निशान जलते हुए। नेहा और रवि बाहर पहुंचे। पीछे से गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे सील कर दिया हो। नेहा रो पड़ी। वो अंदर रह गया, रवि ने कहा। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। वो अभिषेक अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो वचन का हिस्सा बन गया है। दूर आसमान में बिजली चमकी और गुफा के ऊपर लाल धुआं फिर से उठने लगा। किष्किंधा की लौ फिर जल उठी थी। कुछ वचन लहू से लिखे जाते हैं और उनका उत्तर भी लहू से ही दिया जाता है। हनुमंतीपुर गांव से 3 मील दूर किष्किंधा पहाड़ी का तल। समय अगले दिन का सवेरा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन धरती अब भी स्याह थी, जैसे किसी ने पूरी रात उस पर अंधकार उंडेला हो। नेहा और रवि थके, डरे और भीगे हुए थे। दोनों के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, अभिषेक अब कहाँ है? दोनों सीधे गांव के पुराने हनुमंत मंदिर पहुंचे। वहां वही वृद्ध साधु बैठा था, जिसने पहले उन्हें गुफा में जाने से रोका था। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम फिर लौट आए? मैंने कहा था, वो गुफा सांस लेती है, जो उसके भीतर जाता है उसका एक हिस्सा वहीं रह जाता है। रवि झुंझलाया। हमारा दोस्त वहाँ रह गया, वो जिंदा है या नहीं? बताइए। साधु ने धीरे से मुस्कुराया। वो जिंदा है, पर अब तुम्हारा नहीं। उसके भीतर कपिल का वचन जाग चुका है। नेहा कांप गई। कपिल, वही जो बालिका अनुयायी था? साधु ने सिर हिलाया। सदियों पहले कपिल ने एक श्राप दिया था कि जो भी मेरे नाम का अपमान करेगा वो मेरा वाहक बनेगा। अभिषेक के पूर्वज उन्हीं विद्वानों में थे जिन्होंने कपिल के वचन शिलालेख को मिटाया था। अब वो शिलालेख फिर खुला है। रवि ने कहा, मतलब ये सब पूर्व नियोजित था? साधु ने उत्तर दिया, भाग्य कभी अचानक नहीं होता बेटा, वो तो बस अपना समय चुनता है। शाम होते ही हवा में अजीब गंध भर गई। गांव के पास वाले खेतों से राख जैसी धूल उड़ने लगी। नेहा और रवि मंदिर से बाहर निकले और देखा सड़क के किनारे कोई चल रहा है। वो था अभिषेक। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा जख्मी, पर आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो कोई भीतर से उसे चला रहा हो। नेहा ने दौड़कर कहा, अभिषेक तुम जिंदा हो। वो चुप रहा, बस उसकी नजरें नेहा के पीछे खड़े शिव मूर्ति पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, वचन पूरा होना चाहिए नेहा। रवि ने पूछा, कौन सा वचन? अभिषेक ने उसकी ओर देखा। जो कपिल ने लिया था और अब वो मेरे भीतर धड़क रहा है। उसके गले की नसें उभर आईं और माथे पर वही 4 पंजों के निशान हल्की लाल रोशनी में चमकने लगे। नेहा पीछे हट गई। अभिषेक, तू अपने आप से लड़ सकता है, उस कपिल को अपने अंदर से निकाल दे। अभिषेक हंस पड़ा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता नेहा, वचन अधूरा है और जब तक वो पूरा नहीं होता मैं न मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। नेहा और रवि उस रात मंदिर के पिछवाड़े पहुंचे, जहाँ साधु ने उन्हें पुराना ग्रंथ दिखाया, किष्किंधा महावचन। उस ग्रंथ में लिखा था कि एक समय आएगा जब कपिल का वाहक उसी वंश से उठेगा जिसने उसका वचन मिटाया था। तभी श्राप मिटेगा जब वाहक अपने ही रक्त से अग्नि में वचन दोहराएगा। नेहा ने पन्ने पर उंगली रखी। मतलब अभिषेक को अपना बलिदान देना होगा? रवि बोला, नहीं, कोई और रास्ता होगा। साधु ने धीरे से कहा, रास्ते 2 ही हैं, या तो वो खुद अपने भीतर की लौ को बुझा दे या पूरा जंगल जल जाएगा। अभिषेक अब गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराने तालाब के पास खड़ा था। उसकी परछाई पानी में कांप रही थी। कभी वो इंसान लगती, कभी किसी वानर की आकृति। वो खुद से बात कर रहा था। कपिल, तू मुझसे क्या चाहता है? भीतर से आवाज आई, मैं वचन चाहता हूँ। तू अपने पूर्वजों का पाप पूरा कर, फिर हम दोनों मुक्त होंगे। अभिषेक के आंसू बह निकले। और अगर मैंने मना किया तो? आवाज गरजी, तो ये भूमि फिर राख बन जाएगी। अचानक हवा का झोंका उठा, पानी लाल चमकने लगा। अभिषेक की हथेलियों से रक्त टपकने लगा। उसने खुद को देखा, निशान अब पूरे हाथ पर फैल चुके थे। अगली सुबह रवि और नेहा गांव वालों के साथ तालाब की ओर पहुंचे। वहां जमीन पर अभिषेक के कदमों के निशान थे, 4 पंजों वाले। रवि ने कहा, अब वो पूरी तरह कपिल बन गया है। नेहा बोली, नहीं, उसके भीतर अब भी वो इंसान है जिसने कहा था मैं जवाब ढूंढूंगा, हमें उसे वापस लाना होगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में उसे वापस लाना चाहती हो तो आज रात उसे उसके वचन की आग में सामना करना होगा, वहीं गुफा में जहां सब शुरू हुआ था। नेहा ने कहा, हम वहां जाएंगे। सांझ ढल चुकी थी, गांव का हर दीपक बुझा दिया गया था। नेहा,
रवि और साधु तीनों ने मशालें उठाईं और किष्किंधा की गुफा की ओर बढ़े। हर कदम पर हवा और भारी होती गई। पहाड़ों के बीच एक ही आवाज गूंज रही थी, वचन अधूरा है, वचन अधूरा है। हर श्राप का अंत मृत्यु नहीं होता, कुछ श्राप मुक्ति बन के जलते हैं। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। नेहा, रवि और साधु मशाले थामे किष्किंधा की गुफा के सामने खड़े थे। हवा में राख की गंध थी, मानो किसी ने अभी अभी कोई यज्ञ अधूरा छोड़ दिया हो। रवि ने कहा, क्या वो अंदर है? साधु ने सिर झुकाया, हाँ, अब वही द्वार का रक्षक है। अगर वचन पूरा नहीं हुआ तो ये भूमि फिर से खून उगलेगी। नेहा ने कांपते हुए कदम बढ़ाया, अगर उसे खुद को जलाना पड़े तो मैं साथ जलूंगी। तीनों भीतर प्रवेश करते हैं। दीवारों पर वही लाल आकृतियां अब जलती हुई दिख रही थी। हर पत्थर पर बाली, राम और कपिल के दृश्य, और गुफा के मध्य एक आग का गोल दायरा जल रहा था। उसके बीच में खड़ा था अभिषेक। वो अब पहले वाला इंसान नहीं था। आधा चेहरा वानर जैसा, आंखें रक्त जैसी लाल, लेकिन उसके होठों से अब भी मानव स्वर निकल रहा था। तुम लोग क्यों आए? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तू अब भी हमारा है अभिषेक। ये लौ पीछे नहीं निकलेगी जब तक तू खुद न चाहे। अभिषेक हंस पड़ा, अब मैं लौ नहीं बुझा सकता, मैं ही अब वचन हूं। अचानक उसके चारों ओर लाल धुआं उठने लगा और उस धुएं में कपिल की आकृति उभरी। अभिषेक, अब समय आ गया है, तेरे रक्त से ही वचन पूरा होगा। साधु ने आगे बढ़कर कहा, नहीं कपिल, वचन का अर्थ प्रतिशोध नहीं, मुक्ति है। कपिल की गरज से गुफा कांप उठी। मुक्ति? मैंने अपना वंश खोया, अपनी आत्मा खोई, अब मुक्ति नहीं, आग चाहिए। अभिषेक के भीतर दो आवाजें लड़ने लगी, कपिल की और उसकी अपनी। कपिल की आवाज, खून बहा दे तभी शांति। अभिषेक की आवाज, शांति बलिदान से नहीं, माफी से आती है। उसकी हथेलियां जलने लगी, रक्त और आग मिलकर चमक उठे। नेहा ने चिल्लाया, अभिषेक, खुद को मत खो, वो वचन अब तू बदल सकता है। अभिषेक ने आंखें बंद की, सांस भारी हो गई। फिर उसने कपिल की ओर देखा और कहा, तेरा वचन मैंने लिया कपिल, अब मैं उसे अपने शब्दों में लौटाता हूँ। वो आगे बढ़ा, आग के घेरे में घुस गया और अपने रक्त से जमीन पर लिखा, वचन न पूर्ण है, न प्रतिशोध रहेगा, न भय। आग अचानक भड़क उठी, कपिल की चीख गूंजी, जैसे सदियों का दर्द एक ही पल में जल उठा। गुफा की दीवारें फटने लगी, आकृतियां पिघल गईं और आग का प्रकाश धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गया। सब शांत हो गया, राख उड़ रही थी और गुफा अब एक साधारण पत्थर की गुहा बन चुकी थी। रवि धीरे से बोला, अभिषेक। नेहा ने चारों ओर देखा, आग के बीच बस एक राख की लकीर थी और उस पर अभिषेक का लॉकेट पड़ा था, वही जिसमें कैमरे की छोटी क्लिप थी। उस लॉकेट पर अब उभरा था एक नया शिलालेख, वचन मुक्त हुआ। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चला गया, लेकिन इस बार इतिहास बनकर नहीं, शांति बनकर। साधु ने आसमान की ओर देखा, किष्किंधा की लौ बुझ चुकी है और अब पहली बार इस भूमि में मौन सच्चा है। कुछ दिन बाद नेहा और रवि वही फुटेज एडिट कर रहे थे। अंतिम फ्रेम में बस एक दृश्य था, गुफा की राख और हवा में तैरता हुआ अभिषेक का स्वर। इतिहास तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई उसे सुनने को तैयार हो। स्क्रीन काली होती है, पृष्ठभूमि में धीमी घंटियों की आवाज, किष्किंधा की लौ समाप्त। हर वचन अंत नहीं होता, कुछ वचन सिर्फ सिखाने के लिए जन्मते हैं। हम्पी की धरती अब शांत है, पर कहते हैं हर अमावस की रात उस गुफा से अब भी एक हल्की लाल लौ उठती है, शायद किसी अधूरे वचन की अंतिम सांस। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।